ईरान की जानिब से बयानबाजी के बावजूद मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। व्हाइट हाउस तर्जुमान का दावा, कहा तेहरान अवामी सतह पर कुछ और कहता है जबकि निजी तौर पर अमरीका तक मुख्तलिफ बात पहुंचाई जा रही है। ईरान की तेल या तवानाई तनसीबात को हदफ बनाया गया तो भरपूर जवाब देंगे। खित्ते में कायम अमरीकी कंपनियों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। अमरीका और इसराइल का मशहद एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे पर हमला, मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ईरान ने तैयारे पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। ईरानी फौज आसान हदफ नहीं, खारक जजीरे पर हमला इंतहाई खतरनाक होगा। अमरीकी सिक्योरिटी कंपनी ब्लैक वाटर के बानी एरिक प्रिंस ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। जारे इजरायली फौज पर हिजबुल्लाह के जवाबी हमले जारी, मजीद 3 टैंक तबाह करने का दावा, वीडियो भी जारी कर दी। ऐवान सदर इजलास में लॉकडाउन के फौरी निफाज का फैसला न हो सका, किसी सूबे ने लॉकडाउन की हिमायत न की। वफाक और सूबे पेट्रोलियम सब्सिडी पर मजीद मुशावरत करेंगे। भारत की एक और फॉल्स फ्लैग की साजिश बेनकाब हो गई। गलती से सरहद पार करने वाले बेगुनाह अफराद को इस्तेमाल करने की तैयारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज मजमूम मकासद के लिए पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ जेलों से निकाल कर इकट्ठा कर रही है। रावलपिंडी के थाना रवाद की हुदूद में गांव से ऑफिस जाने वाली लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, वालिदा की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। लाहौर कलंदर्स ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर शाहीन आफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। फैसले से क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया गया। नसीम शाह ने मुतनाज़े ट्वीट पर सजा के बाद माजरत कर ली। वाज़ेह किया उनके अकाउंट से होने वाली ट्वीट मैनेजमेंट ने की, ये उनके ख्यालात का इजहार नहीं था। और ब्राजील में दौरान परवास तैयारे के इंजन में आग लग गई, फौरी तौर पर वापस उतार लिया गया। तैयारे में 270 मुसाफिर और अमले के 14 अरकान सवार थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। स्वात में हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात की मैदानी इलाकों में जालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, पार्लियामेंट हाउस की छतें टपक गई। टपकती छतों के नीचे बाल्टियां रखकर पानी बहने से रोकने की कोशिश। रवा माली साल में वफाकी काबीना के अरकान और मुशीरान की तनख्वाहों और अलाउंस की तफसीलात सामने आ गई। अब तक 40 करोड़ रुपए की अदायगी हुई। फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स एंड कॉमर्स ने मुमकिना 2 रोजा लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। हुकूमत रात 10 बजे कारोबार बंद करने का फैसला वापस ले, एसएम तनवीर का मुतालबा। पंजाब में तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में हफ्ते के 5 दिन तदरीस होगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने ऑनलाइन या हाइब्रिड क्लासेस की खबरें मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान की मईशत में बासर इस्लाहात और कामयाब सिफारतकारी के मस्बत आसार नुमाया। पाकिस्तान एक बाएतमाद और मजबूत कुव्वत बन गया। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान आलमी सतह पर अहम सिफारती किरदार अदा करते हुए अमरीका, ईरान और खलीजी ममालिक के साथ कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक है। IMF प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने शुगर इंडस्ट्री की डीरेगुलेशन और इजाफी चीनी एक्सपोर्ट करने का मुतालबा कर दिया। खलीजी ममालिक को चीनी भिजवाने की पेशकश। PIA की लाहौर से लंदन के लिए 6 साल बाद परवाज बहाल। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर सादा तकरीब का इनेकाद। मशरिक़ वुस्ता की जंग के तबाहकुन मौशी असरात, तेल की आलमी कीमतें आसमान से बातें करने लगी।
ब्रेंट क्रूड $116 फी बैरल से तजावुज कर गया। पाकिस्तान समेत एशिया और यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में जबरदस्त मंदी, सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में दौरान कारोबार 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, कुछ बेहतरी के साथ 4,864 पॉइंट्स कमी के साथ बंद। अवाम को रिलीफ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पेट्रोल और डीजल पर आयद टैक्स आधा कर दिया। 2 ऑस्ट्रेलियाई रियासतों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का ऐलान। बस और फेरी सर्विस 1 जुलाई 2026 तक मुफ्त चलाई जाएगी। गाजा सिटी के जुनूब में इसराइल का फजाई हमला, 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फौज के हमले में कई फलस्तीनी जख्मी भी हुए। बमबारी जैतून मोहल्ले में अशरफी मस्जिद के करीब की गई। मस्जिद अल अक्सा के आसमान पर कौसो कज़ा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इजरायली फौज की जानिब से मस्जिद अल अक्सा तकरीबन 1 माह से बंद है। नाअहल मोदी की पॉलिसियों से भारतीय अवाम गैस के संगीन तरीन बहरान का शिकार। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक खलीजी जंग के बायस भारत में LPG की शदीद किल्लत, फूड स्टॉल्स बंद हो गए। दिल्ली में कारोबार ठप, मैन्युफैक्चरिंग और दीगर मौशी सरगर्मियां मुतासिर, मजदूरों की जिंदगी अजीरन बन गई। कुछ माह कबल आपने जो भारत को जंग में सबक सिखाया, हम सब उस पर बहुत खुश हैं। अल्लाह और उसके रसूल के बाद आप ही हमारी उम्मीद है, इंशाअल्लाह। मकबूजा कश्मीर के अवाम का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से वारिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को उम्मीद की वाहिद किरण करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दिया। डिसिप्लिनरी कमेटी ने मुतनाज़ ट्वीट पर गैर मशरूत माफी मुस्तरद कर दी। PSL के मैच में कौमी क्रिकेटर फखर जमान पर बॉल टेम्परिंग का चार्ज लग गया। फखर जमान का मैच रेफरी रोशन महानामा के इल्जामात मानने से इनकार, 48 घंटों में फैसले का इम्कान। मैच के दौरान फखर जमान की बॉल से मुबैना छेड़छाड़ करते हुए वीडियो और तस्वीर वायरल हुई। शाहीन शाह और हारिस रऊफ भी साथ खड़े थे। ऑन फील्ड अंपायर फैसल आफरीदी और शरफुद्दौला ने मैच रेफरी को रिपोर्ट किया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन था। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी टकराएंगे। कराची किंग्स की टीम 2 मैचेस जीतकर पहली पोजीशन पर बराजमान। लाहौर का दूसरा, मुल्तान सुल्तान्स का तीसरा और 2 शिकस्तों से 2-4 हैदराबाद का आखिरी नंबर। पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी का टीम के एजाज में अशाइया। ज़ल्मी स्क्वाड ने कौमी लिबास और वेस्ट कोट में एंट्री दी। जावेद आफरीदी का स्क्वाड को शॉल और चित्राली टोपी का तोहफा। गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने रिवायती तहाइफ और लजीज खानों को सराहा। तुर्किया की फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें। वर्ल्ड कप प्लेऑफ में रोमानिया को जबरदस्त मुकाबले के बाद 1-0 से हरा दिया। फ्रेडी केटेगलो ने मैच का वाहिद गोल स्कोर किया।